हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और विंटर वर्जन ऑफ मी इज़ हेयर। विंटर बाबा इज़ बैक। ठंड जो है थोड़ी सी बढ़ चुकी है, गर्म कपड़े निकल चुके हैं, विंटर हैट्स आर आउट। और बात करेंगे प्रीमियर लीग में जो कल हुआ और इस हफ्ते पूरा क्या हुआ उसका राउंड अप करेंगे। तो मेनली तो तीन मैच की बात करेंगे। सिटी लिवरपूल की बात करेंगे, हम बात करेंगे स्पर्स और एस्टन विला की, हम बात करेंगे फिर एंड में एवर्टन और मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और थोड़ी बहुत हम बीच में बात करेंगे चेल्सी और आर्सेनल की। चेल्सी के लिए ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया था जो मोए मोए हुआ चेल्सी का न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक जो है मैं फ्लैश कर दूंगा ऊपर स्क्रीन पे उसका। बाकी किस तरीके से जो है प्रीमियर लीग टेबल अभी दिख रही है हमको, और क्या मुझे लगता है कि टॉप 4 टॉप 5 टीम्स हो सकती हैं इस सीज़न के एंड में, उसकी अब बात करेंगे। क्योंकि 13 मैचेस जो हैं, आप कह सकते हैं 1/3 सीज़न इज़ ऑलमोस्ट ओवर। एक तिहाई सीज़न जो है वो ख़त्म हो चुका है, और हमको एक फेयर पिक्चर मिल गया है अभी तक टीम्स का कि किस तरीके से टीम्स खेल रही हैं, क्या किस टीम की स्ट्रेंथ है, क्या किस टीम की वीकनेस है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा अब हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी टीम कहाँ तक जा सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल वाले मैच की। अब देखिए, मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरा एक परसेप्शन ये है कि जो ऐसा बड़ा मैच होता है ना, जैसे इस हफ्ते अगर आप देखें तो मैन सिटी लिवरपूल सबसे बड़ा मैच था। और इनफैक्ट प्रीमियर लीग की आप बात करें तो मैन सिटी लिवरपूल से बड़ा कोई मैच होता नहीं है, गिवन की जो क्लॉप और पेप की राइवलरी रही है, जिस तरीके से दोनों टीमें खेलती है। तो ये मैच ना लास्ट डे होना चाहिए, संडे को शाम को 9 बजे इस स्लॉट में इसको प्राइम टाइम पे रखना चाहिए। आई नो प्रीमियर लीग के रूल्स होते हैं कुछ शेड्यूलिंग को लेके, कुछ फिक्सचर्स जो जिस तरीके से आ जाते हैं उनको लेके, लेकिन एक अर्ली किक ऑफ जब होता है ना इतने बड़े मैच का, तो एक तो क्या है कि इंटरनेशनल ब्रेक से सारी टीमें वापस आई होती हैं, फिर उसके बाद आपको शायद इंटेंसिटी दिखती नहीं है उतनी उन प्लेयर्स से, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी बिजी थे इंटरनेशनल ब्रेक में, और जिसका असर आपको इस गेम की क्वालिटी पे दिखा। आई थिंक ये कह सकते हैं आप कि उन लिवरपूल और मैन सिटी मैचेस की तरह नहीं था जो हमने पिछले कुछ सीजन्स में देखे हैं, जो एक एंड टू एंड स्टफ होता है, बहुत हाई इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो टाइप का मैच होता है। बीच में ज़रूर आप कह सकते हैं कुछ मोमेंट्स थे जहाँ पर हमको वो इंटेंसिटी देखने को मिली थी, लेकिन वो जैसा मैंने कहा कुछ मोमेंट्स पे ही था, कुछ पैचेस में ही था। पूरे 90 मिनट हमको ना वो स्वाद नहीं आया जो हमको आता है हमेशा एक क्लॉप पेप मैच का या एक लिवरपूल मैन सिटी मैच का। तो मैच जो है ड्रॉ में ख़त्म होता है। ज़्यादा कुछ दोनों टीमों ने तो नहीं किया, मैं कहूँगा लिवरपूल ज़्यादा खुश होगी इस रिज़ल्ट से। ऑल दो परफॉर्मेंस है वो खुश इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो गोल आया मैन सिटी का वो गलती से आया। एलिसन की एक मिस किक होती है जो इंटरसेप्ट हो जाती है, और हालैंड एक गोल मार देते हैं उस गलती की वजह से, नेथन आके वहाँ पर इंटरसेप्ट करते हैं उसको। लेकिन सेकंड हाफ में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का बहुत ही बेहतरीन इक्वलाइज़र, और इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही टीमें एक एक पॉइंट शेयर करती हैं। और एतिहाद स्टेडियम में आके बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मैन सिटी को खेलना, लेकिन लिवरपूल ने दिखाया कि अगर आप ब्रेव हैं तो आप कुछ ज़रूर लेके जा सकते हैं। और थोड़ा सा लिवरपूल कंसिडर करेगी कि शायद अगर वो गलती नहीं हुई होती उनसे तो मे बी जस्ट मे बी 3 पॉइंट उन्होंने ले लिए होते। लेकिन यहीं पर आप कह सकते हैं कि हाफ चांसेस बहुत क्रिएट किए थे मैन सिटी ने भी, और लिवरपूल के पास भी कुछ कुछ आधे अधूरे से चांसेस आए थे। क्लियर कट दोनों ही टीमों ने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, तो ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले आप कह सकते हैं फेयर रिजल्ट है अल्टीमेटली। अब यहाँ पर देखिए लिवरपूल ना बहुत अच्छा दिखा रही है सीज़न में कि स्टार्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया, अंडर द रेडार जा रहे हैं, बहुत लोग उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, टाइटल कंटेंडर्स हम अभी इसलिए नहीं कह सकते लिवरपूल को क्योंकि हमेशा उनकी स्क्वाड डेप्थ का हमको इशू लगा है। और इंटरेस्टिंग होगा कि जनवरी में किस तरीके का बिजनेस करती है लिवरपूल, क्योंकि अगर आपको हर फ्रंट पे फाइट करना है, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, चाहे वो यूरोपा लीग हो, या फिर आपको कप कॉम्पिटिशन्स में अभी खेलना है, अभी लिवरपूल लीग कप में भी है और एफए कप भी शुरू हो जाएगा जनवरी में। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या पर्याप्त है स्क्वाड में जो अभी डेप्थ है लिवरपूल की? आई थिंक मिडफील्ड और डिफेंस जो है यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है लिवरपूल को, अगर उनको टो टू टो जाना है। एक और जो चीज़ गलत की है लिवरपूल ने, या जो लेट डाउन किया है उन्होंने अपने आप को, कि जिन जिन मौक़ों पे मैन सिटी ने स्लिप किया है वहाँ पे लिवरपूल उन मौक़ों का फ़ायदा उठा नहीं पाई है। वरना लिवरपूल आप कह सकते हैं कि इस समय 3 या 4 पॉइंट की लीड पे होती, और उसके बाद जो ये रिजल्ट होता मैन सिटी के अगेंस्ट ड्रॉ करना है, ये एक अच्छा रिजल्ट हो जाता उनके लिए लार्जर कॉन्टेक्स्ट में। बट ठीक है, अभी अगर आप देखें लिवरपूल को तो इतनी कोई उन्होंने गलतियां नहीं की हैं, और आप कह सकते हैं कि लिवरपूल जो है अभी भी टाइटल रेस में बनी हुई हैं, एकदम वो पीछे है मैन सिटी के। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि अगर आपको मैन सिटी को हराना है
टाइटल रेस में, तो एटलीस्ट दो में से एक मैच तो आपको उनको हराना होगा, जो आर्सेनल ऑलरेडी कर चुकी है इस सीज़न। तो एक बार अगर हम टॉप ऑफ द टेबल नज़र डालें टेबल पे, तो आर्सेनल अपना मैच जीत के ब्रेंटफोर्ड से, काय हैवर्ट्स का गोल बाय द वे लास्ट मिनट में ऑलमोस्ट, और जीत दिला दी उन्होंने आर्सेनल को। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट ऑब्वियसली अवे जाके खेलना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, तो उस लिहाज से ये बहुत एक इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी आर्सेनल के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं आर्सेनल अभी टॉप पर है 30 पॉइंट के साथ, मैन सिटी 29 पॉइंट्स के साथ, लिवरपूल 28 पॉइंट्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन सिटी ने चलिए लास्ट वीक तो स्लिप किया था अगेंस्ट चेल्सी, कह सकते हैं काइंड ऑफ टाइटल रेस के कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ पे लिवरपूल ने ज़रूर एक जीत दर्ज की थी। लेकिन उसके अलावा जहाँ जहाँ मैन सिटी 2 मैच हारी, वुल से हारी और आर्सेनल से हारी लगातार 2 मैचेस, वहाँ पर लिवरपूल एक भी मैच जीतने में नाकामयाब रही। इसका मतलब यह है कि अभी भी मैन सिटी 1 पॉइंट की बढ़त बनाए हुए है लिवरपूल पे। एस्टन विला आ गई है फोर्थ पे, लीफ फ्रॉग कर लिया उन्होंने टॉटनम को, और टॉटनम के लिए थोड़ा सा खराब समय है ये, बिकॉज 3 लगातार हार का उनको सामना करना पड़ा है, तो इसकी भी बात करेंगे आके। लेकिन कमिंग बैक टू लिवरपूल मैन सिटी गेम, जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिला इस मैच में, या उस तरीके की इंटेंसिटी आपको देखने को नहीं मिली जैसे आपको पिछले कुछ फिक्सचर्स में देखने को मिली इन दोनों जायंट्स के बीच में। तो मेरा यही मानना है कि ऐसा जो एक मेन इवेंट, एक ब्लॉकबस्टर फिक्सचर होता है, इसको आप जितना लेट रख सके रखें। लेट मतलब सैटरडे संडे वाले स्लॉट में ही, संडे को रात को 9 बजे आई थिंक फिक्स कर देना चाहिए कि अगर कोई बड़ा मैच शेड्यूल्ड है तो उसी टाइम होना चाहिए, नहीं तो मिड वीक में आप रात को रख देंगे और उस तरीके की चीज़ें हो जाती है, तो वो समझ नहीं आता कुछ कि आप इतना बड़ा मैच अर्ली किक ऑफ में क्यों रखना चाह रहे हैं। बट इट इज़ वॉट इट इज़, और एक अच्छा रिजल्ट लिवरपूल के लिए इन माय ओपिनियन। हारना नहीं था उनको मैन सिटी के अगेंस्ट, और एतिहाद स्टेडियम में आई थिंक 2015 के बाद से लिवरपूल कोई मैच नहीं जीती है वहाँ पे, तो वो भी एक उनके माइंड पे प्ले कर रहा होगा कि मैन सिटी के होम पे जाके अगर हम एक ड्रॉ भी करा लेते हैं तो अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से मैच पैन आउट हुआ, आई थिंक एक लास्ट में चांस भी आया था लुइस डियास के पास, जो बॉल थी थोड़ी सी ऊपर थी, तो इस तरीके के हाफ चांसेस ही हमको देखने को मिले। जैसा मैंने कहा बैलेंस ऑफ प्ले पे खुश होंगी दोनों टीमें कि एक एक पॉइंट उनको मिल गया। अब आते हैं एस्टन विला और स्पर्स वाले मैच में। अब देखिए यहाँ पे स्पर्स वाले मैच की जब मैंने प्रिडिक्शन में बात की थी तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि एस्टन विला हरा सकती है स्पर्स को, क्योंकि स्पर्स जो है थोड़ा सा अभी विदाउट देयर मेन प्लेयर्स, नेमली मिकी वैंडी वैन हो गए, जेम्स मैडिसन हो गए, बिसूमा भी अवेलेबल नहीं थे इस मैच में। तो ये दिखता है जिस तरीके की एक हाई पेस्ड, हाई इंटेंसिटी, हैवी मेटल फुटबॉल खेलती है टॉटनम फेयरलेसली बिल्कुल, तो वो इसीलिए उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी, क्यों उनके पास उनके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पर स्कोर लाइन देख के तो आपको लगेगा कि स्पर्स ज़रूर हार गई है मैच, लेकिन मैं कहूँगा स्पर्स अनलकी भी रही। यूंगमिन सॉन के 3 गोल जो हैं वो रूल आउट हो गए ऑफसाइड की वजह से, और एनी गिवन डे वो 2 गोल आराम से स्कोर कर सकते थे, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ गलत किया स्पर्स ने। स्पर्स की जो एक चीज़ मुझे लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि उनके पास कोई अप्रोच में चेंज नहीं होता। कोई भी सरकमस्टेंस हो, कोई भी स्थिति चल रही हो, सिचुएशन कुछ भी हो गेम की, वो एक ही तरीके की फुटबॉल खेलते हैं। ये सही भी है गलत भी है। सही तब है जब आपके लिए सब कुछ सही जा रहा हो, और जब आपके सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, एक एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से क्लिक हो रही है, उस लिहाज से तो ये सही है। लेकिन जहाँ पर आपको थोड़ा प्रैग्मेटिक होने की ज़रूरत है, अब देखिए आप 2 मैच ऑलरेडी हार चुके थे, तीसरे मैच में आपके होम पे आपको मेक श्योर करना है कि आप किसी तरीके का कॉन्फिडेंस लें इसमें, वरना आप टॉप 4 से बाहर हो सकते हैं। और आपका अगला गेम मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट अवे फिक्सचर है, और आपके 2 मेजर प्लेयर मिसिंग है। तो क्या यहाँ पे पोस्टेकोग्लू थोड़ा सा अपनी अप्रोच को चेंज कर सकते थे, हल्का सा टीम को बोल सकते थे कि भाई टेक इट इजी। बट ठीक है, जैसा मैंने कहा स्पर्स अनलकी भी थे, वो अप्रोच उनके लिए वर्क भी कर रहा था। लेकिन अगेन फुटबॉल जो है इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट्स, और रिजल्ट यहाँ पे स्पर्स के खाते में नहीं गया है, और 3 लगातार लॉस उनके लिए मतलब बनाता है कि वो अब जो है टॉप 4 में नहीं है, खिसक के जो है टॉप 5 पे 5th पोजीशन पे आ गए हैं, और एस्टन विला जो है उनसे ऊपर चली गई है अभी पॉइंट्स टेबल में। तो मैं ये समझता हूँ कि स्पर्स जो है, देखिए एक बहुत अच्छी टीम है, पोस्टेकोग्लू एक बहुत अच्छे मैनेजर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो ये स्पर्स का सिस्टम है और जो स्टाइल ऑफ प्ले है, ये कुछ प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो स्पर्स को ये सिस्टम खेलने में प्रॉब्लम होती है। प्लस एक जो अच्छी चीज़ है स्पर्स के लिए कि यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, तो थ्रू आउट द 90 मिनट्स वो इंटेंसिटी से खेल सकते हैं। तो स्क्वाड डेप्थ जो है, हो सकता है इस सीज़न ज़्यादा टेस्ट ना हो, लेकिन स्पर्स को स्क्वाड में प्लेयर्स जो हैं थोड़े से ऐड करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये जो अब स्टाइल ऑफ प्ले है, इतने प्लेयर्स से लिमिटेड जो आपके पास एक स्क्वाड है उससे सस्टेनेबल नहीं है। सूनर और लेटर आप फाउंड आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ है
कि अगर स्पर्स अपना नेक्स्ट गेम हार जाए मैन सिटी के अगेंस्ट, जो अवे मैच है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल है कि आप यूजुअली लेते नहीं है कोई भी रिजल्ट जब आप मैन सिटी के होम में जाके खेलते हैं, और मैन सिटी ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं अर्ली इन द सीजन ड्रॉप कर चुके हैं, तो उनको पता है कि अपने डायरेक्ट राइवल्स के अगेंस्ट मैच जीतना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर स्पर्स अपना मैन सिटी अवे भी हार जाती है मैच, तो 4 लगातार लॉसेज हो जाएंगे, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेट्रामेंटल साबित हो सकता है बाय द एंड ऑफ द सीजन। और अभी बेंटेंकुर को भी इंजरी हो गई कल के मैच में, और अनलकी भी है स्पर्स उस लिहाज से कि बहुत सारे प्लेयर्स को उनके इंजरी हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है पोस्टेकोग्लू और स्पर्स को अपने अप्रोच में चेंज करने की ज़रूरत है। अप्रोच में चेंज एज इन कि थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म लाएं, कि जहाँ पर आपको लगता है कि हम अपनी हाई लाइन के चलते दूसरी टीम को मौके दे देते हैं और काफ़ी इजी मौके दे देते हैं। कल आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो 2-1 का जब स्कोर था और स्पर्स अटैक कर रही थी, बहुत मौके मिले थे एस्टन विला को। उन्होंने, आप कह सकते हैं, नंबर्स गेम जो था उनके फेवर में था जब वो ब्रेक कर रहे थे और काउंटर अटैक पे कर रहे थे परेशान स्पर्स को, लेकिन वहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है थोड़ी सी ख़राब थी, उनकी क्वालिटी वो फाइनल थर्ड में नहीं थी। कोई और टीम जो है स्पर्स को काफ़ी हर्ट कर सकती थी उस सिचुएशन में। तो ये एक चीज़ है जो आई थिंक स्पर्स को ध्यान रखना होगा गोइंग अहेड इनटू द सीज़न। बाकी टीम बहुत अच्छी है, मैडिसन और वेंडी वैन के आने के बाद ये टीम बहुत बेहतर हो जाती है। बिसूमा भी, जैसा मैंने कहा, अवेलेबल नहीं थे, तो आई गेट इट कि इंजरीज जो हैं एक मेजर पार्ट प्ले करती हैं, कोई भी टीम कैसा खेलती है। लेकिन अगेन इट्स ऑल अबाउट रिजल्ट्स, और थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है, थोड़ा सा आपको जो है अपनी अप्रोच और सिस्टम को चेंज करना होता है जब आपके पास आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स नहीं होते हैं। तो देखते हैं स्पर्स इस चीज़ से कैसे जो है डील करती है। लेकिन ये जो रिजल्ट है एस्टन विला के लिए बहुत अच्छा है, और एस्टन विला बिना किसी की नज़र में आए और ज़्यादा शोर मचाए बिना जो है, आप देख सकते हैं लिवरपूल के बराबर पॉइंट्स पे आ गई हैं और सिर्फ 2 पॉइंट दूर है टॉप ऑफ द टेबल से। तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि 13 मैच इनटू द सीजन एस्टन विला वुड बी इन द कॉन्वर्सेशन फॉर द फर्स्ट प्लेस। सबको पता था कि अच्छी टीम है एस्टन विला, बड़ी बड़ी टीम्स को परेशान करेगी, लेकिन टाइटल वाली पोजीशन के लिए एस्टन विला कॉन्वर्सेशन में आ जाएगी, ये किसी ने अपने प्रिडिक्शन में नहीं बोला होगा, आई एम प्रिटी श्योर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से एस्टन विला अभी खेल रही है और एक बहुत अच्छी टीम बन के उभरी है प्रीमियर लीग के लिए, एज अ कॉम्पिटिटिव जो नेचर है प्रीमियर लीग का, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो देखते हैं एस्टन विला का सीज़न कैसे जाता है। आई डोंट थिंक सो दे विल फिनिश इन द टॉप 5, और उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा। बट हाँ, अभी जो इनिशियल लेवल पे परेशान कर रही है एस्टन विला बड़ी बड़ी टीमों को, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। उसके बाद हम तीसरे मैच की ओर चलते हैं, जो है हमारा एवर्टन और मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखिए, इमोशन एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूर हेल्प करती है आपको एक फुटबॉल मैच जीतने में, और बहुत बार हमने देखा है कि क्राउड जो है एज अ 12th मैन एक्ट करता है, और बहुत बहुत बार हमने देखा है कि बड़े मैचेस होते हैं जहाँ हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एक फेवरेट जो है वो हार जाएगा अंडरडॉग से, लेकिन क्राउड जो है वो अपना पार्ट प्ले करती है, एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, और वहाँ पे कभी कभी बड़ी टीम्स फंबल कर देती हैं। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे कंफर्टेबली तो 3-0 की जीत दर्ज की है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और उन्होंने वो किया जो उनको करना था जीतने के लिए। बेहतरीन मेरे ख्याल से एक गोल गर्नाचो का, मेरे हिसाब से अभी तक गोल ऑफ द सीजन। बड़ा मुश्किल होगा इससे बेहतर गोल मारना, कुछ एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर या आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ गोल मारना पड़ेगा अगर इस गोल को आपको टॉप करना है। तो मेरे हिसाब से तो इस सीजन का गोल ऑफ द सीजन है गर्नाचो ने जो एवर्टन के अगेंस्ट मारा है। इस मैच में 3 गोल स्कोर किए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। अगर आप स्कोर देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी कंफर्टेबल विन थी, लेकिन एवर्टन ने भी काफ़ी क्लियर कट चांसेस मिस किए थे इस गेम में। और आपको सिर्फ इमोशन जो है वो मैच नहीं जिता सकता, सिर्फ आपको क्राउड का सपोर्ट मैच नहीं जिता सकता, आपको ऑन फील्ड भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, और वो एवर्टन देने में नाकामयाब रही। और मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे स्लोली बट श्योरली टेबल चढ़ गई है ऊपर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो टॉटनम से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे हैं और 6th पोजीशन पे अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। न्यूकासल से भी जो है उन्होंने 3 पॉइंट की बढ़त जो है वो कायम रखी है। अब देखिए, इतनी जल्दी जो है नैरेटिव चेंज होता है। 3-4 हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो सीज़न ख़त्म सा हो गया है और एरिक टेन हाग को क्या निकाल देना चाहिए, ही इज़ लुकिंग आउट ऑफ आइडियाज़, क्या हो रहा है स्क्वाड में, बड़ा डिस्टर्बेंस है। और हम स्पर्स और पोस्टेकोग्लू को काफ़ी हाईली रेट कर रहे थे। अब यहाँ पर अगला मैच अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का देखें तो वो खेलने वाले हैं न्यूकासल से, प्रीमियर लीग में अगर मैं बात करूँ, और स्पर्स का यहीं पे अगला मैच जो है वो होगा मैन सिटी अवे। तो यहाँ पे बहुत हाईली लाइकली है कि स्पर्स जो है अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है मैन सिटी के अगेंस्ट, और अगर यूनाइटेड हरा देती है न्यूकासल यूनाइटेड को, तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड सडनली विद इन अ स्पैन ऑफ 4 वीक्स
स्पर्स से ऊपर हो जाएगी। तो एक मैनेजर जिनको आइडिया नहीं है कि उनको कैसे मैनेज करना है अपनी टीम को, ईगोइस्टिक हैं और स्क्वाड में इतना ज़्यादा रट है, ओनरशिप ने क्लब को बर्बाद कर दिया वगैरह वगैरह, वर्सेस अ मैनेजर हु इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, और जिनको बोला जा रहा था कि मतलब ही विल टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। और सबसे अच्छी टीम लग रही है टॉटनहम इस समय, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। 4 हफ्ते में इस तरीके से फुटबॉल में चीज़ें बदलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फाइनल रिजल्ट होने वाला है, हो सकता है स्पर्स बहुत ऊपर फिनिश करे, सेकंड थर्ड फिनिश करने की भी पोटेंशियल रखती है स्पर्स इस सीज़न। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम जज करते हैं किसी भी टीम को, किसी का भी सीज़न हम जज करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके इसलिए किया जाता है जिससे हमको एक्चुअली में पिक्चर पता चले कि इन टीम्स की स्ट्रेंथ्स क्या है, इन टीम की वीकनेसेस क्या है। सब लोग स्पर्स की स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, वीकनेस की कोई बात नहीं कर रहा था। ऑन दी अदर हैंड सब मैनचेस्टर यूनाइटेड की वीकनेस की बात कर रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ की कोई बात नहीं कर रहा था। उनकी स्ट्रेंथ है कि वो रिजल्ट्स ग्राइंड कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेंथ ये है कि काइंड ऑफ नथिंग टू लूज एक मोड में आ गए थे एरिक टेन हाग, तो उन्होंने नई नई चीज़ें ट्राई की हैं जिसकी वजह से उनको बेनिफिट भी मिला है। और कल जैसा आप देख सकते हैं जिस तरीके की उन्होंने स्टार्टिंग लाइनअप खिलाई, मिडफील्ड में एक बहुत ही यंग और एक नए आप कह सकते हैं टैलेंट कोबी माइनो को जो है उन्होंने मौका दिया, और जिसका आपने देखा कि उनको बेनिफिट भी मिला और जिसका रिजल्ट भी मिला। एक यंगस्टर 18 साल के लड़के को उन्होंने चांस दिया है जिसने उनका फेथ रिपे किया है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं एक मैनेजर का टेस्ट लेती हैं, और ये जो एक रन ऑफ फिक्सचर्स होने वाला है स्पर्स के लिए भी, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द टॉप 4 टॉप 5 प्लेस। अब देखिए यूनाइटेड मुझे लगता है जनवरी ट्रांसफर विंडो में इन्वेस्ट करेगी, स्पर्स भी जनवरी ट्रांसफर विंडो में इन्वेस्ट करेगी। एस्टन विला किस तरीके का करती है इन्वेस्टमेंट वो देखना होगा। लेकिन एस्टन विला की एक और बात है कि कभी कभी उनकी क्वालिटी फाइनल थर्ड में उनको लेट डाउन करती है, प्लस शायद वो उस तरीके के टैलेंट ना अट्रैक्ट कर पाएँ जितने बाकी टीम्स, जैसे लिवरपूल हो गई, मैन यूनाइटेड हो गई, स्पर्स हो गई, इवन न्यूकासल हो गई, वैसे टैलेंट्स वो शायद अट्रैक्ट ना कर पाएँ। गिवन ऑल दो उनका बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, सब कुछ जो है बहुत सही है एस्टन विला का, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि अभी उनको उस लेवल में पहुंचने में टाइम लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि एस्टन विला अभी अपनी जो पोजीशन है उसको कायम शायद ना रख पाए, जो 4th प्लेस पे हैं अभी वो टेबल में। तो मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ द सीजन जो टॉप 5 आपके होंगे वो होंगे ऑब्वियसली मैन सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, ये 3 तो फिक्स हैं, ये 3 नहीं हिलने वाले टॉप 3 से। जो बाकी 2 टीम होंगी, मुझे लगता है एक टीम होगी उनमें से न्यूकासल, और एक जो 5th पोजीशन में होगा वो होगा स्पर्स और मैन यूनाइटेड के बीच में। अब चेल्सी तो देखिए मैं कॉन्वर्सेशन में ला नहीं रहा, बिकॉज चेल्सी का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है चेल्सी भी आ जाए। देखिए अब चेल्सी को लाना तो चाहता हूँ मैं कॉन्वर्सेशन में, बट चेल्सी वो हमको भरोसा, वो बिलीफ, वो एक अश्योरेंस नहीं दे रही है जिस तरीके से खेलती है। अच्छी टीम के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं लेकिन उस मोमेंटम को कैरी नहीं करते हैं। तो चेल्सी तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल टीम है, पता नहीं चेल्सी तो क्या करेगी। हो सकता है चेल्सी थर्ड भी आ जाए, लेकिन चेल्सी 11th भी आ सकती है, इतना ज़्यादा वेरिएशन है फॉर्म में। तो चेल्सी को तो अभी छोड़ दीजिए। तो फिलहाल जिस तरीके से सीज़न जा रहा है, आई वुड लाइक टू से स्पर्स, मतलब मैं स्पर्स को बैक करूंगा यहाँ पे। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा वीकनेसेस बहुत हैं, स्क्वाड डेप्थ एक इशू है। लेकिन हम देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड किस तरीके से जो है इस चीज़ से कॉम्बैट करती है, जो उनका एक ख़राब फॉर्म है। आप देखेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड एकमात्र टीम है टॉप 6 में या टॉप 7 में, टॉप 8 तक की, अगर आप 8 टीमों की भी बात कर लें, जिनका 0 गोल डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है, बट हाँ इफेक्टिव फुटबॉल खेल रहे हैं। वो चीज़ वो कर रहे हैं चीज़ जो उनको करनी है मैच जीतने के लिए। तो इस तरीके का जो है कुछ सीज़न चल रहा है। तो ये अभी फ़िलहाल मेरी प्रिडिक्शन है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई डोंट थिंक सो चेल्सी विल क्वालिफाई फॉर टॉप 5। 3-4 बार देख लिया सीज़न, एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अगली ही परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाती है। तो आई डोंट थिंक सो इस तरीके के रन ऑफ रिजल्ट्स के साथ हम कहीं पहुंचने वाले हैं सीज़न। आर्सेनल, मैन सिटी, लिवरपूल आर फिक्स्ड, ये 3 टीमें नहीं हिल रही हैं टॉप 3 से। न्यूकासल भी मुझे लगता है टॉप 5 में आ जाएगी। स्पर्स और यूनाइटेड में से कौन सी होगी वो 5वीं टीम? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या फिर आपको लगता है कि एस्टन विला विल गेट अ टॉप 5 प्लेस? ये भी आप मुझे बताइए आपकी क्या राय है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, और थोड़ा सा अपने आप को ढक के रहिए। थोड़ा ठंड है बाहर तो ध्यान रखिए अपना, और तबीयत खराब मत करा लीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव टू यू, सी यू, टेक केयर, पीस।